बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 की पावर -3/4। अच्छा जी, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। रूल कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है जिसको आपने अपने जहन में रख लेना है। वो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -2। तो आपने इसको, अच्छा ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में ये देखिए 2 की पावर -3 और 5 की पावर -2, जब कभी भी इस तरह आ जाए यानी कि पावर माइनस में आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने वैल्यू को उठा के, अगर नीचे माइनस में है तो वैल्यू को उठा के ऊपर ले आएंगे, अगर ऊपर माइनस में है तो उसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज होंगे। कैसे, देखिए ये 5 की पावर -2 है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। जब इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ तो 5 की पावर माइनस से ये +2 हो जाएगी। उसके बाद अब ये 2 की पावर -3 है, इसी को मैं नीचे लेके जाता हूँ, 2 की पावर ये हो जाएगा +3। प्लस आप लगा ले या ना लगाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ इस रूल को आपने अपने जहन में रखना है तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सारे के सारा हो जाएगा। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, ये जो वैल्यू है -3/4, ये इसके ऊपर भी है, 81 के ऊपर भी है और 16 के ऊपर भी है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 81 की पावर -3/4, 16 की पावर -3/4। ये हमने अलग अलग कर लिया है। अब देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी थी ये वाली, ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगी। देखिए अब 16 की पावर -3/4 है, 81 की पावर -3/4 है, तो मैं इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस में चेंज होगी, और इसको नीचे ले आऊँगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी इनकी पावर। अब 16 में इसको ऊपर लेके गया हूँ 16 को, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब 3/4 डिवाइडेड बाई 81 की पावर जब नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगी 3/4। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब इस 16 का हमने एलसीएम लेना है। 16 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ये मैं हर क्वेश्चन को साथ साथ इसलिए सॉल्व करता होता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब 2 का टेबल 8 दफ़ा पढ़ा 16, 2 का टेबल 4 दफ़ा पढ़ा 8, 2 का टेबल 2 दफ़ा पढ़ा 4, 2 का टेबल 1 दफ़ा पढ़ा 2। अब देखिए 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3 और 4। अब इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 2 की पावर 4, और इस 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख लिया। अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3/4, इसी तरह पावर में लिख लिया, डिवाइडेड बाई, अब ये 81 है। 81 जो है इसका भी इसी तरीके से आपने एलसीएम लेना है। 81, 3 का टेबल 2 दफ़ा पड़ा 6, ये 8 है तो 2 इस तरफ चला जाएगा, ये 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 2 3 4, इसी तरीके से ये 3 की पावर हो गई 4। ठीक हो गया। तो अब इस 81 को हम कैसे लिखेंगे, 81 को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, और जो इसकी पावर थी 3/4, इसी तरीके से लिख लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ से
ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, ये 4 और ये 4 कैंसिल। उसके बाद क्या बच गया, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब यह है कि इसको 3 दफ़ा लिखा है। कैसे, देखिए ये मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो 2 की पावर 3 डायरेक्ट होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है डायरेक्ट 27। कैसे होता है ये देखना है कि ये मैंने लिख लिया 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसी तरीके से 3 × 3 × 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 जो यहाँ पे लिख लिया। ये अब हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 9 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसका जो पार्ट 1 तो बहरहाल नहीं है, ये मेरे ख्याल से पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 को हम करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था एक चीज़ बताई थी, वो ये थी कि जब कभी भी ये आता है अंडर रूट तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर इसकी वैल्यू कहीं दी हो 3 तो वो होती है 1/3। अगर यहाँ पे दिया हो 7 तो ये इक्वल होता है 1/7 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम इसको, ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। यानी कि ये रेडिकल फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। ये हमने लिखा x की पावर 14, इसी तरीके से y की पावर 21 और z की पावर 35 डिवाइडेड बाई y की पावर 14, z की पावर 7 और इनकी जो होल पावर थी जो हमने अंडर रूट की जगह लिखनी है वो है 1/7। उम्मीद है कि पहला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने एक चीज़ हमेशा ये भी याद रखनी है कि आपने अगर देखें एक जैसी जो भी वैल्यूज़ होगी या उनके, आपने क्या करना है, पावर जब वो नीचे छोटी पावर होगी तो आपने इसको ऊपर लेके जाना है वैल्यू की, सेम वैल्यूज़ की। अगर सेम वैल्यूज़ की पावर ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है तो नीचे जो छोटी वाली वैल्यू है उसको आपने उठा के ऊपर लेके जाना है। अगर छोटी वैल्यू ऊपर है तो उसको आपने उठा के नीचे लेके जाना है। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए x यहाँ पे है, x वाली और कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो मैं x की वैल्यू 14 इसी तरीके से लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए y ये भी है और ये भी है तो ये दोनों y है, इसकी पावर 21 है और इसकी पावर 14 है। तो मैं क्या करूँगा, इस छोटी वाली पावर को उठा के ऊपर लेके जाऊँगा। हमेशा आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जहाँ कहीं भी इसी तरह सिचुएशन हो तो वहाँ पे आपने हमेशा छोटी पावर को उठा के बड़ी पावर के पास लेके जाना है। तो अब यहाँ पे क्या है, y की पावर 21 है और ये 14 है, ये ऊपर जाके -14 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x और x हमने कॉमन ले लिया, इसकी पावर 21 थी और इसकी पावर 14 थी। 14 इधर प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो गई है। उसके बाद देखिए z की पावर यहाँ पे कितनी है, 35 है और ये कितनी है, 7 है। तो इसमें से समझे कि हमने ये कॉमन ले लिया, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -7 और इस ब्रैकेट को ऐसे लिख के 1/7 सेम हमने उसी तरीके से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि x की पावर 14 सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई, इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको भूलना नहीं है। y की पावर देखिए 21 में से 14 निकल जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 7 और z की पावर 35 में से 7 निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 28। इसको 1/7 को
सेम इसी तरीके से लिख लिया है। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब ये 1/7 जो है ये इसके साथ भी और इसके साथ भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर लिख लिया हमने 14 मल्टीप्लाई 1/7, उसके बाद मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर कितनी है 28 मल्टीप्लाई 1/7। यानी कि देखिए ये जो 1/7 था, इसको इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको काट लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 और 7 कट गया, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28। अब बच गया x की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2, y की पावर सिर्फ 1 बच गई है, 1 लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, और z की पावर कितनी बच गई है 4 1 ज़ा 4 बच गई है, जो आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, मेरे पास अभी बुक है नहीं है पास, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा, क्योंकि 3 मैंने करवाया नहीं है, डायरेक्ट 6 पे चला गया हूँ, पता नहीं कैसे। अच्छा, अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये 0.027 की पावर कितनी है -1/3 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इस पॉइंट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। पॉइंट हमारा उड़ गया, नीचे इसकी जगह पे 1, इसकी जगह 0, इसकी जगह भी 0 और इसकी जगह भी 0 लिख लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल एक और वैल्यू होती तो उसकी जगह पे भी हम 0 लिख लेते। तो अशारिया के बाद जितने भी ये डिजिट होंगे उतने आपने क्या लगाने हैं, 0 लगाने हैं। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये, अब ये देखिए ये पूरा है, ठीक है यहाँ तक। अब इसका मतलब है ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ 27, नीचे बच गया 1000, और ये 1/3 जो है दोनों के ऊपर अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर क्या बच गया सिर्फ 27, क्योंकि 0 पहले है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 27 की पावर -1/3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1000 की पावर -1/3। अब क्या करेंगे, अब अगर देखा जाए तो इसका अगर हम, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ये भी पावर किस में लिखी हुई है, माइनस में। ये किस में है, माइनस में। जब माइनस में लिखी हो तो क्या होता है, ये ऊपर चली जाती है, प्लस में हो जाएगी, और ये नीचे आके माइनस में हो जाएगी। तो ये 1000 ऊपर चला गया और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, यानी कि प्लस में हो गई है। ठीक है, अब 27 आ गया नीचे, और इसकी पावर किस में होगी 1/3, ये भी प्लस में हो गई है। अब इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगी। अगर एलसीएम का तरीकाकार नहीं आता तो आपने इस तरह करके वो एलसीएम ले लेना है। पहले 2-3 क्वेश्चन में मैंने बता दी है। अच्छा, अब क्या करना है, 1/3 सेम उसी तरीके से लिख लिया है, डिवाइडेड बाई ये जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 27 है, इसका भी इसी तरीके से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी कि ये 3 की पावर 3 है। अब 3 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 1/3, इसको छोड़ दें आप। अब ये 3 और 3 कट गया, ये 3 और 3, तो ये 10 की पावर 1, 1 वापस 10 ही हो जाएगा। 3 की पावर 3 तो ये वापस 3 की पावर 1, तो ये वापस 3 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा स्टूडेंट के लिए, या एक चैनल बनाऊंगा, तो उसको भी आपने फॉलो करना है। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपस में हम, जिसकी कन्फ्यूजन होगी तो वो आपस में हम डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 का। तो
इसके लिए आपने थोड़ा सा जो है ना वो फोकस होना है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आपने गौर से समझना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ये 5 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये देखिए 25 है। 5 का टेबल 5 दफ़ा पढ़ा, 5 का टेबल 1 दफ़ा पढ़ा, तो ये कितना है 5 का 2, 1 2। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा 5 की पावर 2, इसको n प्लस 1 ऐसे ही लिख लिया। फिर ये वाला माइनस इसी तरीके से, फिर ये 25 है तो ये 5 का 2 यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये 5 की पावर 2 n इसी तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई ये हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस ये आ गया 5 की पावर 2 और इसको हमने लिख लिया n प्लस 1। अभी आपने ज़रा गौर करना है, गौर ये करना है कि अगर देखा जाए तो ये कितना है, ये 5 की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती वो 1 होती है। अब इसको और इसको हम कॉमन, लेकिन पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया 5 की पावर, चले ये अगले स्टेप में कर लेते हैं। अभी हमने फ़िलहाल ये 5 लिख लिया। अब ये हम लिख लेते हैं 5 की पावर 2 को इनके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 2। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस इसको और इसको कॉमन ले लिया हमने, a की 5 लिख लिया, ये लिख लिया हमने 2n, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2। ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि हमेशा जो भी सामने आप पावर को लेके जाते हैं तो इनके साथ अगर प्लस लगाओ तो प्लस लगेगा, माइनस लगाओ तो माइनस लगेगा। लेकिन आप अगर नीचे से ऊपर लाओगे पावर को तो अगर वो माइनस में होगी तो प्लस में चेंज हो जाएगा निशान, अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब हम इसको और इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 5, इसकी पावर कितनी है 2n प्लस 3 और प्लस 1। ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया, देखिए 5 की पावर 2n प्लस 3, 5 की पावर 2n प्लस 3, और ये उधर चला गया और इसकी पावर इधर आके प्लस में होगी जो मैंने ये लिख लिया। फिर माइनस, फिर 5 की पावर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n, इसको 1 के साथ कराएंगे तो प्लस 2। अब आपने दोबारा गौर से देखना है क्योंकि स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसको और इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2n प्लस 2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। चले फिलहाल इस तरह लिख लेते हैं ना, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पे भी है, दरमियान में माइनस है, 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो हमने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। ठीक है, समझे कि इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, तो पीछे यहाँ पे इस पूरे एरिया में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 5 बच गया। उसके बाद यहाँ से ये कॉमन चला गया तो पीछे क्या बच गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया। उसके बाद ये स्टेप नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। आप अगर देखें तो ये 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पे भी है और 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पे भी है। देखिए ये पूरी ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू सेम है, इस वजह से मैंने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। ठीक है, बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे देखो इस पूरे एरिया में अब क्या बचा 5, मैंने 5 लिख लिया, माइनस माइनस, इस एरिया से ये सारा कॉमन चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो
1 बच गया। अब समझ आ गई होगी। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखिए अगर ये 4 है तो यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2, यानी कि 2 तो कॉमन आ रहा है ना, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, हम उसको बाहर निकाल देंगे। 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, हमने उसको बाहर निकाल दिया है। ये कितना था, ये था 2n प्लस 2 के साथ ये कितना होता है 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 की पावर 2 बच गया, क्योंकि 4 था ना, इन दोनों को हमने प्लस किया था, यानी कि प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 2 तो चला गया कॉमन, पीछे 5 की पावर 2 बच गया। अब यहाँ 5 की पावर 2n प्लस 2 वो सारा कॉमन चला गया, तो पीछे क्या बच जाएगा आप बताएं, 1। अब दोबारा मैं फिर समझा रहा हूँ, फिर देख ले आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 5 की पावर 2n प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 2n प्लस 2 और प्लस 2 है ये, तो ठीक है, ये वाली चीज़ तो सारी कॉमन आ जाएगी, तो 5 की पावर ये 2 बच जाएगी। इसका मतलब ये होता है, देखिए ये 5 की पावर 2 भी है, 5 की पावर n भी होता है, 5 की पावर 2 भी होता है, 5 की पावर 2। इसमें फिलहाल आपने नहीं पढ़ना, आप सिर्फ ये देखिए कि 5 की पावर 2 कॉमन चला गया, ठीक है, कॉमन चला गया तो पीछे क्या बच गया 5 की पावर 2, जो मैंने ये लिख लिया 5 की पावर 2। यहाँ से ये सारा कॉमन चला गया तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला हो जाएगा कैंसल, पीछे क्या बच गया उसको लिख लेते हैं। 5 में से गया 1 तो 4, ये कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 25, ये 25 और ये -1 तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 24, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपने इसको 2-3 बार देखना है। इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि आपको ये कंप्लीट इसकी समझ आ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसी 16 का हम एलसीएम लेंगे, जिस तरीके से मैंने पहले आपको बता दिया था कि एलसीएम का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था। हर वीडियो में मैं अलग भी बताता हूँ, तो आपने इसको समझ लेना है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 1 2 3 4। तो ये इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा x प्लस 1, इसी तरीके से, ठीक है। प्लस इस 20 का भी हम इसी तरीके से एलसीएम लेंगे। 20 है तो 2 का टेबल 10 दफ़ा पढ़ा, 2 का टेबल 5 दफ़ा पढ़ा और 5 का टेबल 1 दफ़ा पढ़ा, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये एक पेयर बन जाएगा, यानी कि जोड़ा बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो जहाँ पे भी 20 होगा वहाँ हम ये लिख लेंगे, ठीक है। अब 20 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2। उसके बाद ये अगर देखा जाए तो ये भी है 2 की पावर 2, और ये जो 2x है इसको हमने अलग लिख लिया 2x। अब ये जो 4 था ये था 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2x की पावर सॉरी x प्लस 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये क्या है, इसका भी अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 8 का, 2 4 ज़ा 8,
टू टू ज़ा एंड टू वन ज़ा, यानी कि टू की पावर थ्री आ गया। मैं इसको लिख लेता हूँ टू की पावर थ्री और एक्स प्लस टू, ये जो पावर थी उसको इसी तरीके से हमने लिख लिया है। अब आगे इसको कैसे करेंगे, टू ऐसे ही लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं फोर एक्स प्लस फोर के साथ। यानी कि देखिए टू को तो ऐसे ही लिख लिया, पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फोर एक्स, फोर वन ज़ा फोर, फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फाइव ऐसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, टू की पावर टू टू ज़ा कितना हो जाएगा फोर एक्स, और ये वाला उसके पास जाके क्या हो जाएगा प्लस टू, क्योंकि देखिए ये टू और टू कॉमन है ना, कॉमन लिख लिया, ये फोर एक्स हो गया और ये उसके पास जाके प्लस टू हो गया, डिवाइडेड बाई, अब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा टू की पावर एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, टू की पावर थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स। अब अगर उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस हिसाब से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, आप बताएं। देखिए ना, मैंने आपको जिस तरह पहले समझाया था, ये क्या है टू की पावर फोर एक्स प्लस फोर, यहाँ पे क्या है टू की पावर फोर एक्स प्लस टू, देखिए टू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, टू की पावर फोर एक्स प्लस टू हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे कितना था फोर, तो टू की पावर टू बच जाएगा, ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे फोर था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बड़े तफसील से ये बताया था, तो अब इसी चीज़ को आपने खुद समझ लेना है कि टू की पावर फोर एक्स प्लस टू हमने कॉमन ले लिया है, तो टू की पावर यहाँ से टू जब कॉमन ले लिया ये वाला, तो पीछे क्या बच गया, फोर, मतलब फोर था ना, तो टू कॉमन ले लिया तो टू रह गया, अब प्लस इसी तरीके से आ गया, यहाँ से फाइव बच गया, फाइव लिख लिया, और टू की पावर फोर एक्स प्लस टू जो था ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। आप ज़रा देखिए कि भाई यहाँ से मैंने टू की पावर फोर एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, ठीक है, तो कॉमन चला गया, तो इस एरिया में क्या बच गया, इस एरिया में बच गया टू की पावर टू, क्योंकि ये फोर था, टू चला गया पीछे, टू बच गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइव बच गया, ये सारा चला गया। अब इसको जो है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, अच्छा जी, अब अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, अब कॉमन लेंगे तो ए की टू हमारे पास आ जाएगा, ये कितना है देखिए, अगर ये है थ्री एक्स प्लस सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस एक्स और प्लस थ्री। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन में गलती की है, मैं इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा ली थी कि यहाँ पे माइनस आता है, प्लस नहीं आता। मैं दूसरे पेन से लगा लेता हूँ, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आता है, इस जगह पे माइनस आता है। अब मैं आपको इसको ठीक करके देता हूँ। अब अगर देखिए यहाँ पे माइनस था
ठीक है, तो इसके साथ फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस स्टेप को मैं दोबारा करवा लेता हूँ। देखिए, इसको और इसको कॉमन ले लिया है, फिर ये क्या है, 2 की पावर 3x प्लस 6, इसको इसी तरीके से लिख लिया। अब इसको भी, ये उसके पास चला गया, प्लस x हो गया, और ये उधर जाके माइनस x हो गया। देखिए, इनके निशान तब्दील नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये सेम जगह पर है। अगर ये नीचे से ऊपर जाते तो तब इनके ये निशान चेंज होता, माइनस से प्लस में हो जाता। इस वजह से ये दोनों, इनको मैं इधर लेके आ गया, सेम निशान वही लग गए इनके साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 इसी तरीके से आ गया। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 प्लस 5 भी इसी तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई। अब अगर देखा जाए तो 3x और ये वाला, ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4x, और इसमें से ये निकल जाएगा, यानी कि 6 में से 3 निकल जाएगा। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस लग जाएगा। 6 में से 3 निकल जाएगा तो पीछे क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़िलहाल आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि अगर देखा जाए तो हमने इसको और इसको हमने एक जैसा बनाना है। एक जैसा कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 ऐसे ही लिख लिया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, डिवाइडेड बाई, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 और प्लस 1 कर देते हैं हम। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर एक क्वेश्चन के ऊपर आपने, चले ये दोबारा फिर बता देता हूँ कि यह है 2 की पावर 4x प्लस 3, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, इसको इसी तरह भी हम लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो ठीक है, तो मैंने ये इसको अलग अलग कर दिया, यानी कि ये 2 की पावर 1 और ये 2 और ये 4x। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा इस पूरे के साथ कट जाएगा, फिर पीछे क्या बच जाएगा, 9/2 आपका आंसर बच जाएगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप इसको उठा के नीचे लेके आ जाए, तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी। वो मैं एक स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ, आप देख ले। इस ये वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर सिर्फ 9 बच गया, नीचे डिवाइडेड बाय, ये कितना था, इसको आपने देखना है। ठीक है, इसको, ये कितना था, 2 की पावर 4x प्लस 3। अब मैं ये करता हूँ कि इसको नीचे लेके आता हूँ। जब ये 2 नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -4x, क्योंकि अब पावर नीचे से और ऊपर से नीचे आ रही है, इस वजह से माइनस हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको देखना, 9 ऊपर वाला ऐसे ही लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 में से 2 निकल जाएगा। देखिए, ये +3 और -3 है, 3 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। तो ये 9/2 की पावर 1 है, तो वापस 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मेथड की भी और इस मेथड की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 को हम अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको पहले थोड़ी सी तरतीब से लिख लेते हैं। 64 की पावर कितनी है, -2/3, डिवाइड, ये देखिए डिवाइड है, तो इसको हमने क्या लिखा, हम इसको लिखेंगे डिवाइड में, कितना है, -3/2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी
वैल्यू की पावर अगर माइनस में हो तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर भी माइनस में हो तो हम उसको नीचे लाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। 9 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस से +3/2 डिवाइडेड बाई ये 64 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर माइनस से चेंज हो जाएगी +2/3 में। नाइन की पावर 3/2 और 64 की 2/3। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं। अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना है। एलसीएम देखिए, मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ बताता हूँ ताकि हर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 9 है तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3 × 3, तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से 64 का हम ले लेते हैं। 64, तो अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 64 3 की पावर, अगर हम 4 की पावर 3 ले, हाँ 4 1 ज़ा 4, ये 6 है तो 2 इधर चला जाएगा। 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 1 2 3, तो ये कितना आया 4 की पावर 3। ठीक है, 9 का मैंने ये लिख लिया था कि कितना है 3 की पावर 2, और ऊपर जो इसकी पावर है 3/2, ये इसी तरीके से आ गया डिवाइड। ये कितना था, ये था 4 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 2/3। अब देखा जाए तो ये स्केयर और ये स्केयर कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, पीछे क्या बच गया 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2। अब अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाता है 2 की पावर 3, सॉरी ये मैंने क्या लिख लिया, ये 2 और 2 कट गया था, ये बच गया 3 की पावर 3। ठीक है, ये और ये कट गया था 4 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 3 हो जाता है 27। कैसे हो जाता है ये देखिए कि ये मैंने लिख लिया 3 × 3 × 3। इस 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, जो मैंने ये लिख लिया। उसके बाद 4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, जो कि हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन का भी।